बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम खालिद इरफान। और आज जो हमारा मौजू है वो है मैदा। मैदा ताकतवर, मैदा मजबूत तो जिस्म मजबूत, और मैदा कमज़ोर तो जिस्म कमज़ोर। क्योंकि मैदा जो है हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। और अगर मैदा ठीक है, खुराक प्रॉपर हज़म हो रही है, खून हमारा बन रहा है, तो हम सेहतमंद। और अगर मैदा हमारा ख़राब है, खुराक हज़म नहीं हो रही, गैसेस बन रही हैं और जिस्म में अजीब बेचैनी है, तो जिस्म भी कमज़ोर, भूख नहीं लगती, गैसेस बनती हैं, और जो खुराक हम खाते हैं वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, तो हमारा जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने जो तवज्जो है वो अपने मैदे पे देनी चाहिए। अगर मैदा मजबूत हो गया तो जिस्म भी मजबूत हो जाएगा, जिस्म भी तवाना हो जाएगा, जिस्म भी सेहतमंद हो जाएगा। तो मैदे के लिए जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ ये है कि हम खुराक ऐसी इस्तेमाल करें जो हमारे मैदे को ताकत भी दे और जल्द हज़म भी हो। ख़ासकर जो लोग कमज़ोर मैदे वाले हैं उन्हें तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी खुराक खाएँ, हल्की खुराक खाएँ। अगर मैदा कमज़ोर हो गया है, खुराक हज़म नहीं हो रही, तो हम उसका इलाज बनिस्बत ये कि दवाइयों से करें, मुख्तलिफ दवाइयाँ खाएँ। हमें इलाज जो है खुराक के ज़रिए करना चाहिए। और खुराक में क्या है, सब्ज़ियाँ, और ज़्यादा उसमें घी का इस्तेमाल ना हो, हल्का सा घी हो, पानी ज़्यादा हो, ज़रा पतली पतली शोरबे वाली, उसमें रोटी डुबो के खाएँ, तो वो इंशाल्लाह ऐसी खुराक जो हमारे जिस्म को लगेगी, हज़म होगी, और उससे हमारा खून बनेगा, मैदा भी ताकतवर होगा। अगर हम ज़्यादा घी डालेंगे, भून भून के इस्तेमाल करेंगे, मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मिर्च मसाला ऐसी चीज़ है, ख़ासकर ये सुर्ख मिर्च जो है, जो मैदे के लिए बहुत नुकसान है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि सुर्ख मिर्च की जगह हम काली मिर्च इस्तेमाल करें। काली मिर्च वैसे भी असाबी ताकत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, असाब को ताकत देती है, मैदे को ताकत देती है। तो काली मिर्च का इस्तेमाल हम करें, काली मिर्च या सब्ज़ मिर्च, ये दोनों जब हम इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आधा मसला तो हमारे मैदे का वही हल हो जाएगा, बगैर किसी दवाई के, बगैर डॉक्टर के पास जाएंगे। और इसके अलावा जब भी खाना खाएं, खाने के बाद हम वॉक करें। खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं करनी चाहिए, 10-15 मिनट बाद हम वॉक करें, 10-20 मिनट वॉक करें, छत पे चले जाएं, बाहर चले जाएं, किसी जगह वॉक करें, क्योंकि वॉक करने से जो है वो हमारा खाना वो जल्द हज़म हो जाता है। और इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि खाने के दौरान या खाने के बाद पानी ना इस्तेमाल करें। पानी जो है वो खाने से पहले ही हम पी लें, एक गिलास पी लें, और उसके बाद दरमियान में आके भी हम पी सकते हैं पानी। और लेकिन खाना जब खा चुके हैं तो इसके बाद पानी पीना जो है वो बहुत नुकसानदेह मैदे के लिए। कम से कम आधा पौना घंटा जो है हम पानी ना पिए, इससे भी इंशाल्लाह हमारा जो है मैदा वो ताकतवर होगा। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, मसलन बड़ा गोश्त हो गया, ठीक है, चावल हो गए, चावल भी नुकसानदेह है मैदे के लिए, गैसेस पैदा करते हैं। बड़ा गोश्त जो है वो भी जो है नुकसानदेह है। तो इन चीज़ों से हम परहेज़ रखें। और कोई भी बादी चीज़ जैसे गोभी होगी और माश की दाल होगी, आलू वगैरह हो गए, अगर घर में पके भी तो घर वालों को कह दिया जाए कि जी उसमें अदरक ज़्यादा डाल दें। अदरक जो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, अदरक से खाना जो है वो एक तो गैसेस वगैरह नहीं हमारे खाने में वो गैसेस नहीं बनती, और खाना जल्दी हज़म हो जाता है, ठीक है। तो ये अदरक का इस्तेमाल भी हम अपने खानों में ज़्यादा करें, वो भी जो है हमारे खाने को और मैदे को जो है हमारे वो ताकत देता है। इसके अलावा एक मैं आपको छोटा सा नुस्खा और बता देता हूँ, जो करने से इंशाल्लाह ताला आपका जो है मैदा वो ताकतवर होगा और खुराक भी जल्दी हज़म होगी। आपने करना ये है कि 50 ग्राम आपने कलौंजी लेनी है और 50 ग्राम सौंफ लेनी है, और इन्हें साफ़ करके कलौंजी और सौंफ को आप मिक्स करके किसी लिफाफे में डाल के या शापर में डाल के अपने जेब में रख लें। और जब भी खाना खाएं, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद, 2 चुटकी जो है ये जो है मिक्सचर जो है सौंफ और उसका कलौंजी का, ये आप चबा चबा के आप खा लें। इससे इंशाल्लाह जो आप खुराक खाएंगे वो फ़ौरन हज़म भी होगी
اور جو ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ بھی بنے گی، اس سے تازہ خون بھی بنے گا، اور جو قبض کے مسائل ہیں وہ بھی آپ کے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں میدے کے متعلق آپ کو اور بھی کئی چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور اس لیے ہمارا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کر لیں، تو آگے آپ کو جو آنے والی جو ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو باتیں میں نے کی ہیں انشاءاللہ اس پہ آپ اگر عمل کریں گے تو اس سے آپ کا معدے کے جو مسائل ہیں وہ گھر بیٹھے ہی، بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، بغیر کسی ایلوپیتھک دوائی کے اور ان کے سائیڈ افیکٹ کے، آپ گھر بیٹھے ہی اپنے معدے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔